सभी शिक्षक साथियों को और समाज के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और पूरे बिहारवासी को बुद्धिनाथ झा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मुझे जानने वाले, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मैं एक शिक्षक हूं और अभी +2 उच्च विद्यालय कुरसाकाटा में विज्ञान का शिक्षण कार्य कर रहा हूं, संलग्न हूं उसमें। और अभी मैं पटना में हूं और 2 दिनों से गर्दनी बाग में बिहार के जितने भी शिक्षक हैं वो बिहार सरकार के मनमानी रवैये के खिलाफ, तानाशाही रवैये के खिलाफ काफ़ी उग्र आंदोलन में रत हैं। और इस आंदोलन का मुख्य कारण यह है कि बिहार सरकार जो शिक्षकों की नई बहाली का जो पैटर्न ला रही है, जो नियमावली ला रही है, तो शिक्षकों का, जो शिक्षक बहुत दिनों से कार्यरत हैं, बिहार की शिक्षा में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, ऐसे शिक्षकों में बहुत अधिक आक्रोश है कि ये नियम जो है ये दोषपूर्ण है। तो सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहूँगा, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सरकार जो ये बीपीएससी बहाली के नाम पर जो ये अराजकता फैलाने का शिक्षा विभाग में कार्य कर रही है, और जिस तरह से खास करके हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री बार बार अपने बेतुके बयान से शिक्षा जगत को कलंकित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं, क्या इस पर बिहारियों की नजर नहीं जाती है? क्या ये हम बिहार के लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है? अब वानगी ये है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री डोमिसाइल पॉलिसी जो है उस पर कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि चूंकि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, और योग्य अभ्यर्थी नहीं होने के कारण, ड्यू टू द लैक ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इन आवर स्टेट, वी शुड इंपोर्ट एलिजिबिलिटी फ्रॉम यूपी एंड अदर स्टेट्स। दूसरी तरफ से हम दूसरे राज्यों से हम योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे और उसे हम बिहार में शिक्षक बनाएंगे। अभी 2006 के बाद समाज में यह एक प्रचलित मान्यता भी है कि बिहार में जो शिक्षक कार्यरत हैं, बिहार में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो कतिपय योग्य नहीं हैं, वो अयोग्य हैं। चलिए मान लेता हूं मैं इस बात को कि बिहार में जो शिक्षक हैं वो अयोग्य हैं, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, ये ज्वलंत सवाल, ये प्रश्न मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि ये अयोग्य व्यक्ति, जिसे आप अयोग्य मानते हैं एक शिक्षक के रूप में, आखिर इस अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक के रूप में किसने बिठाया? इसे शिक्षक बनाया किसने? और अगर सरकार की गलत नीतियों के कारण गलत लोग, अयोग्य लोग शिक्षक बन बैठे हैं, तो फिर बिहार सरकार के बोर्ड में रिजल्ट जो हैं वो 80% से प्लस कैसे आते हैं? क्या आपने सुना है मैट्रिक और इंटर में, शायद ही किसी बच्चे का सुना होगा कि 2nd डिवीजन हुआ है? तो फिर इन बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? क्या ये अयोग्य लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं? ये शिक्षक क्या वो अयोग्य लोग हैं जो जब चुनाव होते हैं तो वो मजिस्ट्रेट ड्यूटी करते हैं, वो मजिस्ट्रेट ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, जिसके कंधे पर बीएसएफ की बड़ी बड़ी कंपनीज का रिस्पॉन्स होता है, जिम्मेदारी होती है, जिसके इशारे पर गोलियां चल सकती है, सैकड़ों लोग मर सकते हैं। ऐसे मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी कौन निभाते हैं? तो यही अयोग्य शिक्षक निभाते हैं। यही वो अयोग्य शिक्षक हैं जो जनगणना जैसे जटिल कार्य को बड़े ही आसान तरीके से करते हैं। मैं बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम हो, एक बच्चे का बर्थडे हो जाता है और आपको 40 या 50 लोगों को खिलाने की आवश्यकता होती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। आपकी सारी की सारी मशीनरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है उस काम को पूरा करने में। लेकिन आज एक मध्याह्न भोजन योजना के कारण ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिनके प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक बंधु 500 बच्चों का भोज रोज नहीं करते हैं। अब आप सोच सकते हैं 50 लोगों का एक बर्थडे पार्टी, एक किटी पार्टी वर्सेस 500 स्टूडेंट्स, इसका रोज के खाने का आयोजन होता है, फिर उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देनी है और खाने में उसको मेन्यू के अनुसार खाना भी देना है, और फिनांस सरकार किस आधार पर करेगी? तो सबसे जो निम्नतम हो उस आधार पर करेगी।
फिर समाज के लोग कहते हैं कि ये खाना में गुणवत्ता नहीं है, शिक्षक लोग पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक लोग अयोग्य हैं। लेकिन पहली बात तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हमारे शिक्षक योग्य हैं। जैसा कि हमारे बीएसटीए माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, शत्रुघ्न बाबू, उन्होंने बिहार सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अयोग्य कहने वाले बिहार के मंत्री, शिक्षा मंत्री ये जान लें कि हमारे जो शिक्षक हैं वो मंत्री जी को कई दिनों तक पढ़ाएंगे। और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे शिक्षक मंत्री जी को क्या, कई मंत्री जी को कई दिनों तक पढ़ाएंगे। तो जो लोग हैं जो मानते हैं कि अयोग्य हैं, शिक्षक अयोग्य हैं, शिक्षक कुछ करते नहीं है, तो वे शिक्षक जनगणना करते हैं, शिक्षक आधार कार्ड बनवाते हैं, शिक्षक बच्चों के खाते खुलवाते हैं, शिक्षक बैंक के चक्कर लगाते हैं, शिक्षक आपके चुनाव करवाते हैं, और तो और इतनी सारी ड्यूटीज शिक्षक को दे दी गई है। पशु गणना करते हैं, वृक्षों की गणना करते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे कार्य भी हैं जिस पर जो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोलना भी शोभनीय नहीं है, ऐसे ऐसे कार्य शिक्षकों को जिम्मे दे दिए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार में ये फरमान जारी किया गया कि कांवड़ियों की सेवा करेंगे, उसके पैर धोने का कार्य कौन करेंगे, तो शिक्षक करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले हमारे बिहार सरकार ने किस तरह का फरमान जारी किया था, ये आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे लोग अगर अयोग्य शिक्षक हैं, अगर ये एलिजिबल नहीं हैं, तो इन लोगों को जिसने शिक्षक बना करके स्कूल में भेजा, उस सरकार की क्या जिम्मेदारी, क्या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, सरकार ने अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाकर आपके बच्चों के भविष्य के साथ और वर्तमान के साथ खिलवाड़ किया, तो आप बिहार की जनता उस समय कहां सो रहे थे? आपने ऐसी सरकार का विरोध क्यों नहीं किया, जिसके कारण जो आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, जिसके कारण आपके बच्चे के भविष्य पर और वर्तमान पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। लेकिन नहीं, आप तो खुश हैं कि हमारे बच्चे शुक्रवार को जाते हैं और 4 अंडे लेकर आते हैं, उसमें 4 अंडे खरीद कर डाल देंगे, 8 अंडे का रात में अंडा करी बन जाएगा, खा लेंगे, बिहार सरकार जिंदाबाद करेंगे। वहां आपको शिक्षकों की योग्यता नजर नहीं आती है। ज्यादातर समाज के लोगों को स्कूल से शिकायत इसलिए रहती है क्योंकि उसको एमडीएम योजना से कमीशन नहीं मिलता है। जब अगर उसको प्रॉपर कमीशन मिले तो फिर तो उसको शिक्षक की योग्यता या अयोग्यता से कोई मतलब नहीं होती है। तो इस तरह की बातें हैं, इसके लिए पूरे बिहार के आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षकों को कोसने से, शिक्षकों को अयोग्य कह देने से, शिक्षकों को आलसी कह देने से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप शिक्षकों का सम्मान करें, आप ससमय विद्यालय जाएं, आप विद्यालय का निरीक्षण करें। आपका एक कनेक्टिविटी आपकी एक होनी चाहिए शिक्षकों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और आप अपनी जवाबदेही जब शिक्षा के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर जब निर्वहन करेंगे, तभी जाकर के आप एक शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। आपको मालूम है एडल्ट शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की नीतियां लागू की गई थी बिहार में। क्यों लागू की गई थी? चूंकि एक सर्वे प्रकाशित हुआ था, जिस सर्वे में यह देखा गया था कि ज्यादातर बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं, या स्कूल ड्रॉप का जो 75% जो कारण है वो ये है कि बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फिर सरकार ने एक नीति लागू की कि पहले बच्चे के माँ बाप को पढ़ाया जाए। जब बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो वो शिक्षा के महत्व को समझेंगे, वे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर हमने एडल्ट एजुकेशन को लाया और वो काफी सफल कार्यक्रम भी रहा, कई लोगों को साक्षर बनाया गया। तो अगर बिहार की शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ साक्षर बनाना है तो इसके लिए तो प्रौढ़ शिक्षा नीति है, इसके लिए तो नाइट स्कूल की व्यवस्था हमारे यहाँ है, इसके लिए ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ है। आप एक सामान्य, एक रेगुलर स्कूल को साक्षरता केंद्र ना बनाएं, सरकार ना बनाए, सरकार से हमारी विनती है, तो वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। और बिहार के जो भी माननीय मंत्री जी ये कहते हैं कि बिहार में अयोग्य अभ्यर्थी नहीं है, माननीय मंत्री जी कृपया आईएएस और आईपीएस की लिस्ट को देख लिया जाए कि बिहार के लोग कितने योग्य होते हैं। और योग्यता की सूची में शायद आप भी आते हैं या नहीं, ये आपके सोचने का विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो पूरी तरह से योग्य हैं। और दूसरी बात यह है कि स्कूल इज ए सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। विद्यालय क्या है? समाज का एक अंग है। तो सरकारें
पिछले 20 साल से, खास करके 2006 के बाद जो नीतियां चल रही हैं, जो अराजक शिक्षा नीति चल रही है, अराजक, मैं भी इसको बिल्कुल अराजक बोलूंगा, अनप्रेसिडेंटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो हमारे बिहार में अभी चल रही है, इसके खिलाफ मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। निजी विद्यालयों में शायद आप अपने बच्चों को उतना सुरक्षित भविष्य नहीं दे पाएंगे जितना आपके घर के बगल के सरकारी विद्यालय अगर पढ़ाई के मामले में अच्छे हो जाएं। और ये कब अच्छे होंगे ये विद्यालय? जब सरकार की नीतियां शिक्षा के विषय में सही होंगी, तो हमारे सरकारी विद्यालय का जो कार्यक्रम है वो भी सुधरेगा, उसकी भी परिस्थिति में सुधार आएगा, माहौल में, वातावरण में सुधार आएगा, और फिर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर सकेंगे। फिर हम बिहार में को एक शिक्षित बिहार बनाने की तरफ बढ़ सकेंगे। और फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ओनली टू टॉक अबाउट राइट ऑफ एजुकेशन। हम सिर्फ शिक्षा के अधिकार की बात ना करें, हम अपने बच्चों को वैसे विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में डालेंगे जहां अपने बच्चों का नामांकन करने के बाद एक अभिभावक के रूप में अगर आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, और आप ये गर्व से कह पाएंगे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, देन इट इज राइट ऑफ एजुकेशन। तो इसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार। सिर्फ सूची में लिख देने से, अनुवर्ती सूची में, समावर्ती सूची में एक कानून बना देने से, शिक्षा का अधिकार लागू कर देने से बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते हैं। वो बच्चे IITian नहीं बन पाते हैं, वो बच्चे IAS IPS नहीं बन पाते हैं। दे कांट सर्व नेशन, वो देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, मानव संसाधन के रूप में हर एक बच्चा हमारे लिए आवश्यक है। एज ए ह्यूमन रिसोर्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर नेसेसरी टू आवर नेशन। हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी है। एक मानव रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में मैं सभी बच्चों का सम्मान करता हूं, उनके अभिभावकों का सम्मान कर सकता हूं। एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। तो ये जितने भी बच्चे होते हैं सबों में एक अपनी विशिष्ट प्रतिभा होती है। इसके इंडिविजुअल डिफरेंस को, हमको वैयक्तिक विभिन्नता को समझनी होगी, और इस वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे समाज का GDP है, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें पढ़ने के लिए हमारे सरकारी विद्यालय से अच्छा विद्यालय हो ही नहीं सकता है अगर सरकार की नीतियां विद्यालय के विषय में, शिक्षा के विषय में और बच्चों के विषय में उसमें गुणात्मक सुधार हो। तो मैं बिल्कुल आशा ही नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी, बिहार के बच्चे शिक्षित बनेंगे, और बिहार के बच्चे इसी तरह अपने देश को बड़े बड़े पद पर बिहार के बच्चे जाएंगे, उसे सुशोभित करेंगे, और बिहार का नाम तक्षशिला की तरह, बोध गया की तरह फिर से ज्ञान के स्थान के रूप में हम लोग स्थापित होंगे। एक बार इस पर जरूर सोचेंगे, मंथन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बुद्धिनाथ झा, उच्च विद्यालय कुर्साकाटे से।